सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, परमपिता परमात्मा की, सदगुरु की, मालिक की बड़ी रहमत होती है, तब जाकर के ये प्यारा अवसर सत्संग का मिलता है। सत्संग के बिना इस जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकता। स्वामी नित्यानंद दयाल, नानक, कबीर, सारे संतों ने और गीता रामायण में सभी शास्त्रों में सत्संग को प्राथमिकता दी गई है। स्वामी नित्यानंद जी महाराज ने अपनी वाणी में यहाँ तक कहा है, नित्यानंद सत्संग बिन मिले न हरि दरबार, मथुरा काशी द्वारिका सोबर फिरो केदार। सत्संग के बिना परमात्मा का द्वार नहीं मिलता है। चाहे मथुरा जाएं, चाहे द्वारिका जाएं, चाहे काशी जाएं, चाहे केदारनाथ जाएं, इतनी ऊंची महिमा सत्संग की गाई है कि सत्संग बड़ो जगमाही, सत्संग समान कछु वस्तु नहीं। दादू दयाल महाराज के शिष्य सुंदरदास महाराज कहते हैं कि जग में सत्संग बड़ो है। और पलटू साहब अपनी वाणी में कहते हैं, अयोध्या के पास में हुए हैं पलटू साहब, वो अपनी वाणी में कहते हैं, भाग रे फकीर का बाल का कनक और कामनी, भाग ला गया मार तो है लेंगे, बड़ा चिल्लाएगा बड़ा बेवकूफ तू नहीं भाग्या। श्रृंग ऋषि से मार लिए थे, बचा नहीं जिन लाख त्याग्या। दास पलटू जन बचा गए सोई, जो बैठ सत्संग दिन रात जाग्या। ये सत्संग से कौन बचेगा? जो बैठ सत्संग, काल के जाल से कौन बचेगा? जो बैठ सत्संग दिन रात जाग गया। ना तो श्रृंग ऋषि ने कई हजार वर्ष तपस्या करी, श्रृंगी की माया ने भृंगी बना दी। श्रृंग ऋषि से मार लिए थे, बचा नहीं जिन्हें लाख त्याग गया। बड़े प्रयत्न करे थे बचने के लिए, लेकिन बच नहीं पाए। लास्ट में माया ने भृंगी बना दी उसको। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, सत्संग करो सदा। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, नित्यानंद सत्संग का सदा हमारा चाव। भीतर में एक तो देखा देखी भाव बनता है, चलो मास्टर जी जा रहे हैं तो मैं भी जाऊं। एक होता है नहीं, मेरी खुद की मांग है, मैंने भी जाना है, मेरी आत्मा की खुराक है, मैंने भी बैठना है। जब खुद के भीतर भाव पैदा होता है, स्वामी नित्यानंद दयाल महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, नित्यानंद सत्संग का सदा हमारा चाव। अगर चाव बना है ना तो भाव बनता है, भाव है तो प्रीत पैदा होती है, प्रीत होती है तो दर्शन होते हैं। क्योंकि बिना प्रीत के, बिना प्रेम के, बिना भाव के सतगुरु के दर्शन नहीं होते हैं। रीझूं तो एक पान के टुकड़े पे रीझ जाता हूं, रीझूं तो एक पान के टुकड़े पे रीझ जाता हूं, भाव बिना थुकू ना गाड़ी भरे सामान पे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भाव के पे रीझ जाता हूं, पान के टुकड़े को स्वीकार कर लेता हूं। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो। दुर्योधन के 36 प्रकार के व्यंजनों को छोड़ करके दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो। विदुर के घर जाके बिना नमक का साग खाया। कौन है वो? प्रेम, भाव। मानव जीवन में प्रेम, परमात्मा का प्रेम ही जीव को सार्थक करता है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, नित्यानंद सुख प्रेम का चाख्या नहीं गवार, मनसा देही पाए का यूं ही दी बिगार। कि मनुष्य शरीर पाके परमात्मा से प्रेम नहीं किया और मनुष्य चोला पाकर के अन पाया कर दिया, वैसे ही गंवा दिया। रामायण यहां तक कहती है कि मानव जीवन कितना दुर्लभ है। रामायण कहती है, बड़ा विचार करना। आज के कथा कथित गुरु या कथा वाचक कहे तो बात अलग है, क्योंकि उनकी बातें तो पढ़ लिख के बोलते हैं। लेकिन कोई संत बोलता है, कोई सदगुरु बोलता है,
और स्वामी नित्यानंद दयाल बोलते हैं और रामायण कहती है, बड़े भाग मानस तन पावा, देव दुर्लभ शिव ग्रंथन गावा। के बड़े भाग हैं जिन्होंने मानव तन पाया है। देव दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है। रामायण कहती देव दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है और हमें मिला है, लेकिन बंदगी की नहीं, राम नाम से प्रीत की नहीं, तो फिर ऐसे ही गंवा के चले जाएंगे। यहां मेर तेर में, ईर्ष्या द्वेष में जीवन को गंवा रहे हैं। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, नित्यानंद संगी नहीं कोई एक संसार, सिर पर लादे जाता है अपना अपना भार। यहाँ कोई संगी साथी, यहाँ बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन वहां का कोई संगी साथी नहीं, न साथ जाने वाला, न बंधु, न बेटा, न गोती, न नाती, न मित्र, न प्यारा। कोई संग साथ नहीं जाएगा, अकेला और अपना बाहर, कर्मों का बाहर, जमीन जायदाद नहीं, दौलत नहीं, घर परिवार नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, जो कर्म किया है सिर पर लादे जात है अपना अपना बहार, अपना अपना वजन सिर पर लाद के जा रहे हैं। इसलिए अपना कर्म को ठीक करो, व्यवहार को ठीक करो, विचार को ठीक करो, परमात्मा के समर्पित हो जाएं, मालिक के नाम की भक्ति करें, ईर्ष्या द्वेष कभी ना करें। पलटू साहब ने तो ये कहा है, कोई लाल, कोई गुरु का लाल की भी निंदा करता है, कोई संत की निंदा करता है। गुरु नानक देव कहते हैं, संत की निंदा नानका जन्म जन्म धिक्कार, जन्म जन्म धिकारा जाता है। स्वामी नित्यानंद दयाल भी अपनी वाणी में कहते हैं, निंदा सा पातक नहीं इस दुनिया के बीच, धर्म धर्म छेड़े नहीं, पाप पाप ले खींच। निंदा के समान इस दुनिया में पाप नहीं है। जो निंदा करता है वो धर्म की बात नहीं करता, पाप को खींच लेता है अपनी ओर। इसलिए निंदा के समान कोई पापी नहीं है। और फिर संत की निंदा के ऊपर जिक्र आता है, तो पलटू साहब की वाणी है, संत की निंदा जो करत जो देखिए, कान को मूंद ले पाप लागे, पाप के लगे से नरक में जाएगा, त्राई त्राई कर दूर भागे। संत प्रमाण दें, अपने मुख से मत करना। पलटू साहब कहते हैं, संत की निंदा करत जो देखिए, कान को मूंद ले पाप लागे, और पाप लागे से नरक में जाएगा, त्राही त्राही कर दूर भागे। मित्र जो होए सो दुष्ट समझाणिए, तेरा मित्र भी करे तो दुष्ट समझाणिए। संत की निंदा सुनकर दूर त्यागे, संत की निंदा सुनकर दूर हो जाए। फिर कहते हैं, पलटू दास कहे और करे जो, कहे करे और सुने जो। बहुत से कहते हैं, नहीं मैं तो बैठा था, फलाना कर रहा था। ऐसा होता है ना, नहीं वो व्यक्ति कर रहा था, मैं तो बैठा हुआ था। यहां पलटू साहब कहते हैं, दास पलटू कहे करे और सुने जो, नरक के बीच में भीख मांगे। इतना बड़ा दोष लगता है निंदा का, अपने मुख से कभी ना करना। और फिर मानव जीवन है जिसके लिए देवता तरसते हैं, हमें मिला है। रामायण ने कहा है ना, बड़े भाग मानस तन पावा, देव दुर्लभ, तरसते हैं देवता, दुर्लभ है, हमें मिला है। लेकिन क्या कर रहे हैं, आए थे कुछ नफे को, खो दिया मुक्ता माल, किया न सौदा सत्य का, सुमुर गोपाल गोपाल। नफा के लिए आए थे। नफा ये थोड़ी था कि जमीन जायदाद लेके जाएंगे, बैंक बैलेंस लेके जाएंगे, घर कोठियां को लेके जाएंगे, नहीं, ये नहीं था। नफा था कि हमारी आत्मा जो अन्य योनियों में भटकती है, कभी किसी योनि में जाती है, कभी किसी योनि में जाती है, क्योंकि बार बार ये दे नहीं और दे घड़ी, नितानंद से दे मैं सुमरो राम धनी। और जन्म वो तेरे होंगे मानस जन्म दुवेला, रे तुम सुनियो संत सुजान, सदगुरु ने दिया
हेला रे और अनेक जन्म होंगे। मानस जन्म बड़ा दुर्लभ है, मानस जन्म बड़ा औखा है, बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। फिर बार बार ये दे नहीं और दे घणी, नितानंद इस दे में सुमरो राम धनी। हमारे मित्र, हमारे प्यारे गोती नाती गए, कोई आया कुछ लेके गया? लेके बहुत कुछ गया, कर्म का हिसाब किताब उसके साथ गया। और कर्म जो करत है, महाराज जी कहते हैं, वो लिखा जाता है। सत्संग की घड़ी तो लिखी जाती है, बाकी के दिन बाद जोर जुल्म को जो किया लिखा जाए दरबार, खुन्नी करके पकड़ा पड़ा गजब की मार। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, इसलिए नेकी कर 2 दिन का मेहमान। कबीर साहब कहते हैं, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान है। क्यों है कि पता नहीं कब प्राण पखेर उड़ जाएगा, मिट्टी पड़ी रहेगी, पंछी निकल के चला जाएगा, और फिर इस पंछी से कोई भी प्यार नहीं करेगा। दम लिकड़ा पाछे थोड़ी किसी ने कोई रखा है। क्या कहते हैं? ले चलो, ले चल सभी कहते हैं, धीर धरना को। ले चल सभी कोई भी ये नहीं कहता रख लो, आपका प्यारा था, आपका बेटा था, आपका बंधु था, आपका पति था, आपका पिता था। कोई कहता है? कोई हो, ले चलो, ले चलो। और अंत वेले अग्नि के भेंट कराते हैं। तेरा पिता पुत्र बंधु वही कहते हैं, जलाओ भाई। जल बुझ हो गया ढेरी 2 मुट्ठी राख की। जिसके देखे बिना जी नहीं लगता था, अपना प्यारा था, नींद नहीं आती थी, उसको अग्नि को समर्पित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बोलनहार चला गया है, और इस बोलनहार को पहचानना परमात्मा ने मौका दिया मानव जीवन का। और पहचानने का रास्ता है अभ्यास, भीतर का जाना, बाहर के अभ्यास नहीं। गुरु कृपा, गुरु की संगत। नहीं तो नारद सूत्र, नारद महर्षि नारद मुनि भी नहीं पहचान पाए, उन्होंने भी गुरु की जरूरत पड़ी। महर्षि नारद मुनि, उन्होंने भी सदगुरु की जरूरत पड़ी। नारद को कहा कि आप गुरु बनाइए। महर्षि नारद ने कहा, मैं किसको गुरु बनाऊं? तो उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले आपके दरवाजे के आगे आता है सवेरे, उसको गुरु बना लेना। तो एक व्यक्ति कालू नाम का जाल बिछा के आया था, मछली कंधे पे घेर के आने लग रहा। सबसे पहले वो मिला, ये गुरु, ये तो नहीं, चलो कल बुनाएंगे। उनका रोज का काम था, शाम को जाल बिछाए, सुबह जो मछली फंसती वो लेके आए। सुबह भी वही मिल गया। नारद ने कहा, ये गुरु नहीं, ये नहीं। तो फिर क्या हुआ? ना पूछा, गुरु बनाया? नहीं जी बनाया। तो संशय है, तेरा उद्धार नहीं होगा नारद, 84 में जाना पड़ेगा। महर्षि नारद ने कहा, तो उद्धार कैसे होने? गुरु से ही पूछो। कालो झिमर के पास पैरों में लंबा पड़ गया, कहने लगा, महाराज उपाय बताओ। जब गुरु ने बताया तो स्वामी नित्यानंद दयाल बेहद कांग में जिक्र करते हैं इस बात का। झिमर की का संपदा नारद के गुरुदेव, के कालो झिमर की के ताको जो नारद का गुरु बन जाए, पर प्रभु की लीला थी। और कबीर साहब भी इस वाणी के पुष्टि करते हैं, नारद की 84 मेटी गुरु मेरा कालू पीरा। कबीर साहब कहते हैं, स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, पुष्टि करते हैं कि कालू पीर गुरुदेव मिले जब 84 काटी है। सुखदेव से बड़े ज्ञानी ज्ञान त्यागी वैरागी थे महाराज, कर्म की रेखानी टेटी। राजा जनक को गुरु बनाना पड़ा, राजा जनक को गुरु बनाना पड़ा। सुखदेव मुनि बड़ी तपस्या करके सब कुछ अपना बनाया था, लेकिन गुरु। इसलिए कोई साध संगत के बिना इस जीव का कल्याण नहीं होता।
लेकिन मन लोभी, मन लालची, मन कपटी, मन चोर। मन लोभी भी है, लालची भी है, कपटी भी है, मन चोर भी है। मन के मत अनेक हैं, पल में कहीं, पल में कुछ और है, बैठा कुछ और है, बाहर की हवा लगते कुछ और है। पल में होए पवन से पतला, ढूंढ रहूं ना पावे, ऐ कोई मन मूर्ख समझावे। अरे मन मुग्ध कया ना माने, राम भक्ति ना भावे। विषय विकार डार बुगलों की, तिनका संग सुहावे। विषय विकार की बात अच्छी लगती है, निंदा चुगली की बात अच्छी लगती है, मीठे लागे मस्करे और फीके लगे फकीर। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं मस्करे मखौल अच्छा लगता है, मालिक के नाम की बंदगी, मालिक के नाम का सिमरन और गुरु के वचन पे डटना औखा लगता है। ऐसे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, बड़े भाग हैं मानव जीवन मिला है। लेकिन तरीका ये होगा कि अपने जीवन में पहले सरलता को धारण करें, और सरलता के लिए आप घर में हैं तो अपने माँ बाप के सास ससुर की सेवा करें। आप मंदिर में कितना जाएं, कितने गुरु के पास जाएं, अगर आपने आदत नहीं बदली ना, माँ बाप की सेवा नहीं करी, जरूरतमंद की सेवा नहीं करी, भाई भाई के लिए झगड़ा क्लेश खड़े करते रहते हो और फिर मंदिर में जाते हो, गुजारा नहीं होगा। इसलिए संतों ने कहा है आदत नहीं सुधरी है, और आदत सुधारने के लिए भी कमजोर आदमी नहीं सुधार सकता है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते कायर का ये काम नहीं है, वो महबूब न माने री। कायर नहीं सुधार सकता, कायर तो एक मिनट में कुछ और एक मिनट में कुछ आदतों की रूप बदलता रहता है। हमारा कैसा कहता है, भाई बीड़ी मत पीना, ठीक है महाराज जी नहीं पीऊंगा, थोड़ी देर में सिगरेट पीता पावे। पूछा भाई बीड़ी क्यों पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, कब मना तो किया था, भाई सिगरेट थोड़ी किया था, बीड़ी की थी। तो ये तो बहाने बदलते हैं, ऐसे बात थोड़ी बनती है। जाने तो वो भी है पर तरीका बदल लेता है, अपनी आदतें नहीं ठीक करते हैं। और आदत में कौन बदलेंगे, कोई गुरु का लाल, कोई सूरवीर, कायर नहीं, जिन्होंने जुबान से कहा तो कह दिया, चाहे सिर जाए, चाहे तन जाए, धन जाए, कुछ भी जाए, गुरु वचन पर डट गए, कट गए फंद, 84 गुरु के वचन को मान लिया। कौन बदलेगा, कोई हरिजन सूर, क्या बदलेंगे चोर जवारी माया के मजदूर। भांग तमाखू हरदम पीवे रहे नशे में चूर, उनको सुख सपने में नहीं अरसाब रहते दूर। नशे विषय व्यक्ति को परमात्मा के दर्शन नहीं है। हाँ आज पाखंड है, आजकल ड्रामा पाखंड ज्यादा है, लोभ लालच स्वार्थ छल कपट की बातें ज्यादा करते हैं, भेष पहन के भी ढोंगी और पाखंडी। इसलिए महाराज जी कहते हैं नित्यानंद कलिकाल में रही ना संत पहचान, लोभी लंपट मस्करा तिनका दरमान। संत पहचानी लोभी लंपट मस्करे हैं, मखौल करते हैं, वो आदरमान करते हैं। संत के वचन गंभीर हो सकते हैं पर जीवन को बदलने वाले होते हैं, क्योंकि संत कोई स्वार्थ के भरे हुए नहीं होते, वो जीव के कल्याण के लिए आते हैं। धूर्धाम से आए संत जन अनल पंख की बाट, नितानंद चल पूछ ले जिनके खुले कपाट। वो दूर से आते हैं, कोई आपके महल बंगले की जरूरत नहीं, कोई जमीन जायदाद की जरूरत नहीं होती है। वो सोचते हैं कि घर इस आश्रम की महाराज जी जरूरत है, हमने क्या जरूरत है भाई, महाराज जी का है, हम तो शीश झुकाने आ जाते हैं। और कोई जमीन जायदाद की हमने जरूरत थोड़ी है। इसलिए अपने जीवन में बदलाव लाने की चेष्टा करें। बदलाव लाएंगे तो मालिक के नाम की प्रीत पैदा होगी, भाव पैदा होगा, सत्य को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन नुगरा व्यक्ति है ना, नुगरा तो वहीं पहुंच जाता है, आदत बिगड़ी हुई है, और आदत बिगड़ी हुई है तो लाचार भी है। लाचार है तो फिर चाहे कुछ भी मिले, तेली का बैल सो को चलता रहता है, ठोड़ की ठोड़। इसलिए अपने जीवन में बदलाव, दीन दया शीलता संतोष प्रेम और मालिक के नाम के प्रति समर्पित भाव है, ये काम, ये पूंजी आपके काम आएगी और किसी का काम ना आए। इसलिए संत कहें, अगर गुरुवाणी को, सदगुरु को शब्द स्वीकार नहीं किया ना, फिर तो रोना ही है। सब पत्थर दुख पाए थे सिर धुन धुन पछताए,
काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। रामायण में है, संत तुलसीदास ने कहा है, जो समझ जाने के बाद में फिर रोता है, कहता है मेरे तो कर्म ही से थे। काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही परमात्मा में दोष लगाएगा, मेरे को समय नहीं दिया। अरे जिस मानव जीवन के लिए देवता भी तरसते हैं, और नजर दौड़ा के देख, सारी दुनिया का साम्राज्य आपके पास होगा, क्या उस साम्राज्य के बदले आप एक सांस ले सकते हो? सारी दुनिया की दौलत आपकी मुट्ठी में होगी, फिर भी आप एक सांस नहीं ले सकते। और आपको इतना अनमोल जीवन मिला है, 24 घंटे में 21,600 सांस लेते हो। एक महीने में कितने और एक साल में कितने हो गए, गुणा करके देख लो। और पूरे जीवन में कितने सांस, और एक सांस सारी दुनिया की दौलत के बदले नहीं मिलता। कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजा के ढोल, एक श्वास जो खाली जात है त्रिलोकी का मोल। एक श्वास की इतनी कीमत है कि 3 लोक की दौलत के बदले भी नहीं मिलता। इसलिए इस कीमत को जानो। बाहुर न देखे आए के ये आंगन, ये द्वार, ये घर, ये परिवार, ये मित्र, ये गौती नाती दोबारा नहीं मिलते। इसलिए स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, बिछड़ा पीछे ना मिले इनका यो ये स्वभाव। आप आत्मा एकांत में बैठ के मंथन करना, क्या फिर कोई वापस मिला है? कोई मिलेगा? इसलिए अपने परमात्मा, अपने ईश्वर को, गुरु को याद करो, क्योंकि राम के बिना, परमात्मा के बिना आपका कल्याण नहीं हो सकता है। आपके पास पूंजी है राम नाम की, तो आपके आत्म कल्याण होगा। आप दोष नहीं लगाएंगे किसी को, मिथ्या क्यों? आप सहज भाव में अपने जीवन में सरल है। मौका है मानव जीवन का, सेवा और सिमरन कर। इसलिए महाराज जी कहते हैं, सुकृत किया न हर भजा, लिया बहुत धन जोर, और मैं मेरी कह उठ गए मूर्ख लाख करोड़। ना तो अच्छा कर्म किया, सुकृत नहीं किया, और ना ही परमात्मा का भजन किया। और मैं करते 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 सारी धमा पूंजी जमीन जायदाद छोड़ के चले गए। नितानंद कित को गया, कोई न ले वह नाम। महाराज जी के बेरा न कहां से चला गया, कोई नाम भी ना ले। किए रूपट एक ठे, तजा अमर धन राम, रीते हाथों वह गए, संग न चली छदाम। सिंहासन पर बैठते, चलते 76 छां, नितानंद वे कित गए, सपने दिखे ना। कनक कामनी भोगते, करते रंग रली, 84 को चले गए, डोले गली गली। 84 में गली गली भटकते हैं। मनुष्य शरीर पाके नहीं पहचाना, राम जैसे कुआ जल बिन खदवायो बेकाम। हमारी आदत बिगड़ी हुई है, इसलिए हम और बातों में राजी रहते हैं। हमारी जन्म जन्म की आदत हुआ है बाहर भटकन की, बाहर देखण की, बाहर के रंग रूप में राजी, भीतर की आदत को नहीं। इसलिए कोई सदगुरु मिल जाए, सदगुरु मिलिया लेखा निमड़िया, कोई वचन पे डट जाए, तो भीतर की वो दौलत दिखा सकता जो नहीं देखी। अब हमारे आसपास में कोई रावता में, दरियापुर में, मलिकपुर में, ढासा में कोई सुंदर से सुंदर बिल्डिंग बन रही है इस एरिया की, और हमने सिर्फ वह बिल्डिंग देखी है। दरियापुर में कोई सुंदर घर है और हमने सिर्फ वो देखा और कोई देखा नहीं, तो हम कहेंगे भाई फलाना ने बड़ा सुंदर है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इससे सुंदर और है ही नहीं, क्योंकि हमने देखा क्या है, वही घर देखे है आसपास के। और जिस दिन ताजमहल देखेंगे उस दिन इस घर में भूल जाएंगे ना भाई, ताजमहल क्या गए, कुछ भी को नहीं। इसी प्रकार हम जो है इन आदतों से जो लाचार है, नशे है, विषय है, रूप रंग